नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽस्मि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव निदाता। आज 10 लक्षणी पर्व में से दूसरा दिन है मार्दव उत्तम मार्दव। हम तो मिथ्या दृष्टि अपमान सहन करते हैं, मान जरी नहीं रखते हैं, पर ये तो दृष्टि मिथ्यात है। यहाँ तो आत्मा आनंद स्वरूप अनाकुल आनंद नो नाद प्रभु ध्रुव, उसका आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उसको उत्तम मार्ग गुण है, उसकी बात है। मिथ्या दृष्टि का मार्ग होता है नहीं। यहाँ ये कहते हैं उत्तम मार्दव धर्म को कहते हैं। उत्तम नान प्राणो उत्तम तव चरणम करण शिलोई अपान जो हिलई मदव रयण भवे तसा। जो मुनि उत्तम ज्ञान में प्रधान हो, सम्यक ज्ञान में बारंग आदि का ज्ञान हो, उत्तम चरण में जिसका स्वभाव शरणना मुनिपना में वितराग भाव, उत्तम तपचरण एटले दीक्षा एटले चारित्र एटले उत्तम तपचरण। ये उत्तम चारित्र में उत्कृष्ट हो और जिसका स्वभाव ऐसा हो गया हम कहते हैं। अतीन्द्रिय आनंद में रमना ऐसा स्वभाव हो गया है मुनि का। वो अपने आत्मा को मद रहित अनादर रूप करेगा। वस्तु स्वरूप परमेश्वर है, उसकी तो दृष्टि में है, पर पर्याय में इतना ज्ञान उत्कृष्ट हुआ बारंग ज्ञान आदि और चारित्र की उत्कृष्ट रमणता आनंद की बहुत हो गई, तो भी पर्याय में अपने को हिलते हैं, निंदते हैं। अपनी पर्याय में अपना अनादर करते हैं। अरे तुम क्या, अवधि मनुपरि केवल ज्ञान है दशा। सम्यक दर्शन बिना का ज्ञान तो ज्ञान है ही नहीं। 11 पढ़ा और 9 पूर्व पढ़े हो, समझ में आया। यहाँ तो आत्मा का आत्मज्ञान शरीर निमित्त का नहीं, राग का नहीं, पर्याय का ज्ञान नहीं। आत्मज्ञान, आत्मद्रव्य जो वस्तु उसका ज्ञान, ये ज्ञान उत्कृष्ट दशा बहुत हो तो भी अपनी पर्याय में अपना हिलना करते हैं। अरे तू क्या पामर, क्या सर्वज्ञ मनोप्रज्ञ अधिज्ञानी दशा। समझ में आया। અને कहाँ तेरी बारंग आदि की ज्ञान दशा। ऐसे अपने को अनादर करते हैं। निर्माणी इसको नाम है। आई तो ज्યાં 5-25,000 શ્લોક કંઠસ્થ किया तो थे गया जाने डाया ने डप अभिमानी। समझ में आया। हमको बहुत आते हैं। आई तो परमात्मा एम फरमाते हैं,
जिसको उत्तम ज्ञान, सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान हुआ है और चारित्र में भी उत्कृष्ट दशा हुई है, तथा पर्याय में केवल ज्ञान में तथा क्या चारित्र की अपेक्षा से अपने को अल्पज्ञ मानते हैं। समझ में आया? अपना पर्याय में तृण से तीर्घा समाया है उसमें। स्वामी कहते हैं कि जिसको अंतर में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, सम्यक दर्शन ने स्वरूपाचरण प्रकट हुआ, वो भी अपने पर्याय में केवल ज्ञान ने महासुज्ञानी अपेक्षा है अपने को तृण समान मानते हैं। तिनका समझ में आया? 14 पूर्वादि 12 का ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ हो तो अपन अपनी पर्याय में अपने को तिनका समान मानते। वस्तु प्रभु है, पर पर्याय में मेरी पामरता, बहुत पामरता। मेरी ज्ञान दशा क्या, अवधि मन पर्यादि की ज्ञान दशा क्या, और मेरी चारित्र दशा क्या, तथा क्या चारित्रवंत की वितराग दशा क्या। समझ में आया? अपनी तो सम्यक ज्ञानी की बात हो, मिथ्या दृष्टि का तो ज्ञानी नहीं, ये तो पररक्षी ज्ञान सब अज्ञान है। समझ में आया? तो अपना स्वरूप भगवान सच्चिदानंद प्रभु, उसका ज्ञान हुआ और विकास में 11 आदि क्या विकास हुआ, तो एक आचार्य में 18,000 पद और एक पद का 51 करोड़ जाजेरा श्लोक। ऐसे 11 कंठस्थ हो। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि को भी 11 कंठस्थ हो, उसकी बात यहाँ है नहीं। यहाँ तो आत्मज्ञान पूर्वक जिसको 11 का ज्ञान हुआ हो, वो भी अपनी पर्याय में अनादर करते हैं। अपनी पर्याय नहीं आता, इतना नहीं ना, क्या केवल ज्ञान और ज्योति, क्या मनोप्रिय ज्ञान, जाति अवधि ज्ञान, इसकी अपेक्षा अपने को मुनि को मार्दव नामक धर्म रतन होता है। धर्म रतन का देखो, मर्दव ऋण है ना, पाठ में से मार्दव रतन, धर्म रतन। सब शास्त्रों का जानने वाला पंडित हो तो भी ज्ञानमद नहीं करे। यह विचारक मेरे से बड़े अवधि मन पर ज्ञानी है, केवल ज्ञानी सर्वोच्च ज्ञानी है, मैं क्या हूँ, अल्पज्ञ हूँ। उत्तम तप करे चारित्र तो भी उसका मन नहीं करे, 6 महीना में उपवास करे सम्यक दर्शन पूर्वक, आप सब जाति है तो भी उसका मद न करे। अब सब जाति को बौल विद्या ईश्वरी बराई, तब रूप आदि से सबसे बड़े हैं, तो भी प्रतिरूपमा का सब हो, महामुनि राजकुमार हो, चक्रवर्ती हो, मुनि हो, उसको अपमान लोगों करे सहन करते हैं। ज्ञाता पुणे जानकार। समझ में आया? तो मैं क्या अपमान से तो उस समय गर्व कर कषाय उत्पन्न नहीं करते हैं। उत्तम मार्गो धर्मा सजाए में कहते हैं, गर्व न करिए रे गात्रनो, गात्र नाम शरीर ना गर्व न करिए प्रभु।
સજાઈ માળામાં આવે છે, 4 સજાઈ માળા છે ને શ્વેતાંબરમાં, दुकान पर बदी वाँचेली ने 65-66 साल, तो उसमें यह आता है गर्वना करिए गात्र नो, गात्र नाम शरीर श्री कृष्ण जीवा वासुदेव महापुण्यवंत बलदेव वासुदेव एक कुसुम्बी वनमा एकला तरसा में देह छूट गया। समझ में आया? जिसकी सोनाना गढ़ने रतनना कांगड़ा ऐसी द्वारिका પોતાની હયાતીમાં બળદેવ ને વાસુદેવ આમ અગ્નિ બળે, પાણી છાંટે દરિયા કા તો ઘાસથી થઈને બંધન થાય। હા હા, अरे भाई, श्री कृष्ण बलदेव ने कहते हैं भाई अपने क्या जैसे हैं? माँ बाप ने निकालने को गई अंदर में, देव ऊपर से प्रकार के निकले जाओ बे, तुम्हारा माँ बाप नहीं निकलेगा, ये सब द्वारिका भस्म हो जाएगी। अकेला बाहर जंगल में चला, तरसा लागी भाई, मने तरसा लागी से बलदेव ने जेने 8-8 हजार देव सेवा करता क्या चले गए? भाई बलदेव ने कैसे બંધો, મને તરસા લાગી છે, હું ચાલી શકતો નથી, હું એક ડગલું ભરી નહીં શકું। ભાઈ હું પાણી લઈ આવું। ત્યાં ક્યાં લોટા બોટા હતા, વડના પાનના બનાવી પાણી લેવા ગયા। वरना पान का ये तो वासु बलदेव थे ना, बड़ा बुद्धि वाला थे, लोटा जैसा बनाए पान लगे। यहाँ पाछो जरात कुमारे बाण मार्યું, હરણ જેવું લાગ્યું, પુણ્યવંત પ્રાણી છે વાસુદેવ, જેના પગમાં તો પદ્મમણી દેખે તે જાણે હરણ હે, આંખોं ने पद्ममणि पगमा पगामो चूसड़ी ने सोता था, हरण है यहाँ, ऐसे जानी मारो। कौन से या जंगल में मेरे अपराध करने वाला? श्री कृष्ण ने पुकार किया, भाया अरे प्रभु तुम्हें यहाँ क्या थी? તમારે માટે હું 12 વર્ષ સુધી वन वेठू प्रभु तुम्हारे માટે क्या भाई? ये शरीर पड़ू, ये कीड़ियों पड़ियो, कीड़ी कीड़ी सुने, चीटियां चीटियां लाखों चीटिया, जेना रतनना पलंग में सोने वाला 8-8 हजार देव सेवा करे, हजारों जेनी राणियों पद्मणी है, ये अत्यारे कीड़ा मार शरीर में कीड़ा कीड़ी मार गर्व न करशे गात्रो प्रभु, ये शरीर गात्र नो गर्व न करीश नाथ। शरीर की स्थिति एवी छे, एम ज्ञान नो चारित्र नो गर्व न करी तू। समझ में आया? ये मार दो धर्म, थोड़ा पाठ कर लिया, चलता दिखा 102 कलश। हेतु स्वभाव अनुभवाश्रयाणाम सदापि अभेदात् मयि कर्म भेद तद्बंध मार्गाश्रितम एकनिष्ठम स्वयं समस्तम खलु बंध हेतु। यहाँ कोई मतांतर होकर आशंका करता है, मिथ्या दृष्टि ऐसी आशंका करता है कि कर्म भेद है, कोई कर्म शुभ ने कोई अशुभ है। अज्ञानी मानते हैं कि कोई शुभ कर्म ने कोई अशुभ है, ये कारण से हेतु भेद है।
स्वभाव भेद है, अनुभव भेद है, आश्रय भिन्न है। चार भेदों के कर्म में भेद है, हेतु कारण भेद है। इसलिए संक्लेश परिणाम से अशुभ कर्म बनते हैं, संक्लेश अशुभ भाव से कर्म अशुभ बनते हैं, और विशुद्ध परिणाम से शुभ बंध होता है। मतलब कर्म में भेद है, कर्म का कारण में भेद है, बंध का कारण में भेद है। एक संक्लेश परिणाम से पाप बनते हैं, विशुद्ध परिणाम से पुण्य कर्मना बंधनना कारण में भेद है। एम अज्ञानी की दलील है। समझ में आया? हाँ। स्वभाव भेद, प्रकृति भेद है। अशुभ कर्म संबंधी प्रकृति भिन्न है। अभी कर्म बोला, कारण दिया था भाव, भाव में भेद है। अज्ञानी कहते हैं एक संक्लेश परिणाम है, एक विशुद्ध परिणाम है। वे कहते हैं प्रकृति बंध में भी भेद है। अज्ञानी हम कहते हैं एक में प्रकृति शुभ बनते हैं, एक में अशुभ अशुभ बनती है। समझ में आया? पुद्गल कर्म वर्गणा भी भिन्न है। पुद्गल कर्म की वर्गणा एक शुभपण है और एक अशुभपण है प्रकृति में। हम अज्ञानी के दो प्रकृति का दो भेद जानते हैं, मानते हैं। अनुभव भिन्न है। कर्म का रस, वो भी रस भेद है। अशुभ कर्म के उदय में जीव नारकी होता है, पाप कर्म से नारकी होता है, त्रियंच होता है, हीन मनुष्य होता है, अनिष्ट विषय संयोग रूप दुख को पाता है। क्या महा अनिष्ट दुख ने नरक त्रियंच में पाते हैं। और अशुभ कर्म का स्वाद ऐसा है, और शुभ कर्म के उदय जीव देव होता है। और तुम कहते हो कि एक है, एक है, कितना फेर है। शुभ कर्म से स्वर्ग में देव हो, करोड़ों अब्जोपति सेठिया हो, ढूंढना धनी, वो कहते हैं कि फेर है। अज्ञानी कहते हैं कि फेर है। अशुभ से नरक में आदि जाते हैं, शुभ से स्वर्ग में सेठाई मिलती है। तुम कह के एक हरका एक हरका। समझ में आया? शुभ कर्म उन्हें जीव देव होता है, ऐसा उत्तम मनुष्य होता है। इष्ट विषय संयोग सुख को पाता है। इष्ट अनुकूल विषयों से उसको सुख मिलते हैं। शुभ कर्म का स्वाद ऐसा है। इसलिए स्वाद भेद है। आश्रय आमा और मूल समय सार में आश्रय में फेर है। समझ में आया? हमारा कहीं पंडित जी को मूल समय सार में आश्रय में अज्ञानी कहते हैं कि शुभ भाव मोक्ष ने मार्ग ने आश्रय बनते हैं, અને अशुभ बंध मार्ग में आश्रय बनते हैं। ऐसा टीका अमृतचंद्राचार्य टीका है। समझ में आया? क्या किया? अज्ञानी की दलील है कि शुभ भाव ही मोक्ष के मार्ग के आश्रय बनते हैं, और अशुभ भाव ये बंध मार्ग के आश्रय बनते। आश्रय में फेर है, एम अज्ञानी मानते हैं। यहाँ आश्रय में भी दूसरा फल नाम है, फल की निष्पत्ति। उसका फल मिलते हैं जी पुण्य पाप ना। अशुभ कर्म के उदय में हीन पर्याय होती है, अधिक संक्लेश होता है, उससे संसार की परिपाटी होती है। अज्ञानी कहते हैं अशुभ भाव से संक्लेश परिणाम से कर्म ने कर्म से परिपाटी रखड़ निकलती है। शुभ कर्म के उदय उत्तम पर्याय होती है, मनुष्यपणा मिले, संगण मिले। एक हुक्म करे क्या एक ना हजार तैयार था। शू साहेब देखने देना है, क्या मुख मांगते हैं, क्या चाहिए, पानी चाहिए, बर्फ चाहिए। ऐसा शुभ कर्म के उदय तो ऐसी संयोग सामग्री मिलती है ना। अज्ञानी ने दलील है कि वहाँ धर्म की सामग्री मिलती है पुण्य के कारण। वो धर्म की सामग्री जी मुक्त पता है, इसलिए मोक्ष की परिपाटी शुभ कर्म है। हमें तो हम मानते हैं कि शुभ भाव से शुभ कर्म बनते हैं, ये मोक्ष की परिपाटी में काम करते हैं। हम अज्ञानी की दलील है।
ऐसा कोई मिथ्यावादी मानता है? मिथ्या झूठा मानने वाला, तेरे खबर नहीं नाथ। उसके प्रति उत्तर ऐसा कि कर्म भेद नहीं, कोई कर्म शुभ नहीं कोई अशुभ, ऐसा भेद तो नहीं। किस कारण से? ये तो स्वभाव अनुभव आश्रयणाम सदापि अभेदा। कर्मन के कारण विशुद्ध परिणाम, संक्लेश परिणाम, ऐसे दोनों परिणाम अशुद्ध रूप है, अज्ञान रूप है। दया दान भक्ति आदि का परिणाम अशुद्ध है, ये अज्ञान रूप है। अज्ञान नाम उसमें ज्ञान स्वभाव नहीं। आई बात है। वो लोग कहते फेर है, आई के फेर अज्ञान दो है। समझ में आया? भगवान चैतन्य ज्योत प्रभु, उसमें शुभाशुभ भाव तो, जिसमें ज्ञान चैतन्य का तो अभाव है। जिस भाव से तीर्थंकर कुटुंबंदी भाव में ज्ञान स्वरूप चैतन्य का तो अभाव है। समझ में आया? इसके कारण भेद भी नहीं। क्यों कहते हैं कि संक्लेश परिणाम थी पाप बंधे, विश्व परिणाम थी पुण्य, ऐसा कारण भेद। हम तो कहते हैं दो इससे बंध होता है, कारण भेद नहीं। शुभ भाव दया दान व्रत भक्ति तब से पुण्य बनते हैं, और संक्लेश परिणाम से पाप दो ही बंध है, फिर कहीं है। समझ में आया? इसने कारण भिन्न है, कारण एक है। क्या कहते हैं? शुभ शुभ परिणाम अज्ञानमय अशुद्ध परिणाम एक ही है। एमा शुभ ठीक है न शुभ ठीक, ऐसा है ही नहीं। मोटी तकरार था, झगड़ा प्रभु है। शुभ भाव से मोक्ष मार गए थे, कहते हैं। अरे आए के शुभ ने शुभ दो ही एक परिणाम बंद का कर रहे हैं। अरे रे प्रभु नो मार्ग छे सुरानो ये कायर ना नहीं काम। समझाई से कहा? हरिनो रे मार्ग छे सुरानो ये कायर ना नहीं काम जो ने। प्रभु नो रे मार्ग छे सुरानो, ये शुभ शुभ मार्ग ही प्रभु नो मार्ग नहीं, बंद मार्ग है। समझ में आया? शुभ ने अशुभ दो ही। कायर ना तो कालजा कंपी उठे, ऐसा है। ये भावे पुण्य बंध था, ये भाव अशुद्ध ने अज्ञान है। अज्ञान शब्द मिथ्यात नहीं, अज्ञान शब्द उसमें ज्ञान चैतन्य का अभाव है। चाहे तो पंच महाव्रत का परिणाम हो, दया दान व्रत भक्ति पूजा मंदिर बनवाना, रथ यात्रा निकालना, धर्मशाला बनाना, सेठिया भी आ गया, सेठे बनाए है 3 लाख धर्मशाला इंदौर में। इंदौर नहीं आज तो हमारे सागर ये करोड़ बनावे कैसे धर्मशाला ने मुझे। ये भाव शुभ ने अशुद्ध ने अज्ञान है। गजब बात है। समझ में आया? कारण भेद भी नहीं। शुभ कर्म अशुभ कर्म ऐसे दोनों कर्म पुद्गल पिंड है, स्वभाव भेद नहीं। ये पुण्य बंध हो कि पाप बंध है, भाई प्रकृति पुद्गल जड़ है।
102 कोष समझ में आया। आ तो सादा बहुत सादी बात है, आमा कहीं बहुत दोपहर की जरिए जन से शब्दे फेरे बपोर में। यहाँ तो कहते प्रभु तू कौन है, अंदर चैतन रतन हिरलो पड़ो थे प्रभु। सच्चिदानंद नाथ प्रभु तेरी चीज में से बाहर निकलना, ये शुभाशुभ भाव प्रभु ये तो दुख रूप है, ये दो अज्ञान है। और दो ही का फल कर्म बंधन ये पुद्गल भी पुद्गल है, चाहे तो पुण्य बंध हो न चाहे तो पाप, दो ही पुद्गल जड़ है। समझ में आया। स्वभाव भेद तो नहीं, स्वभाव भेद नहीं, क्या क्या शुभ शुभ परिणाम वो कारण भेद तुम कहते हैं, तो हम तो कहते हैं दो ही से बंधे, कारण भेद नहीं। अरे बंधनी प्रकृति में भेद तुम मानते स्वभाव में, तो हम कहते हैं दो ही पुद्गल स्वभाव है, कोई स्वभाव में भेद। हाँ रस भेद है, रस भी तो एक ही है, रस भेद तो नहीं। शुभ कर्म के उद्देश्य से जीव बंधा है, सुखी है, लोग को मानते हैं पैसा वाला ना आबरू वाला सुखी है, धूल में ये निकले। समझ में आया। और शुभ कर्म उद्देश्य जो बंदा है दुखी है, विशेष तो कुछ नहीं, विशेष कहीं नहीं। रस भेद दो ही रस खराब है। आश्रय फल की निष्पत्ति वह भी एक ही है, दो ही में फल मिलते हैं, संयोग जड़, विशेष तो नहीं। उन्हें टीका में ऐसा लिया है अमृतचंद्राचार्य पिस्तल 145 का था, तो उसमें ऐसा लिया है, शिष्य एम कहा कि शुभ भाव तो मोक्ष मार्ग में आश्रय है और अशुभ भाव बंद मार्ग में आश्रय है। जवाब में ऐसा दिया है, उसमें दो अर्थ हो गया है, आचार्य मतभेद हो गया है। जैसा कहा कि शुभ मोक्ष मार्ग है और शुभ बंद मार्ग है, ऐसा पाठ है। पर ये शुभ बंद मोक्ष मार्ग शुभ भाव नहीं, ये शुद्ध मोक्ष का मार्ग को यहाँ शुभ कहने में आया है। ये अपना शुद्ध चैतन्य वस्तु, उसकी दृष्टि ज्ञान में रमणता वितराग परिणाम, उसको क्या शुभ कहने में आया है, ये शुभ है। અને પુण्य ने पाप परिणाम है, दो अशुभ है। नीचे मोक्ष मार्ग शुभ है, અને राग शुभ शुभ परिणाम दो ही अशुभ अशुभ है। ये अर्थ में फिर करते हैं, थोड़ा फूलचंद अर्थ में फिर करते हैं कि शुभ तो मोक्ष मार्ग में आश्रय है। पाछा प्रश्न ऐसा लिया है क्या जीवमय लिया है, शुभ मोक्ष मार्ग में आश्रय जीवमय है, तो जो शुभ परिणाम मोक्ष मार्ग में आश्रय कहो तो शुभ परिणाम जीवमय नहीं, ये तो विकार परिणाम है। तो जीवमय शुभ का अर्थ अपना आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणाम उत्पन्न हुआ, ये शुभ है और ये जीवमय है, ये जीवमय है। समझ में आया। अरे अर्थ में फिर शू करे, ये कहते हैं मतांतर અને પાઠનો અર્થ પણ એસા દિખે લોકોને, શુભાશુभ मोक्ष मार्ग बंद मार्ग ऐसा पाठ आ जाए। शुभ मोक्ष मार्ग है और शुभ बंद मार्ग है, पर ये शुभ परिणाम की बात नहीं। शुभ नाम ત્યાં शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इस शुद्ध को ત્યાં शुभ किया कहने में आया है।
समझ में आया? संस्कृत टीका में ऐसा है, वो टीका है 145 ने समय सार वांचे અને મન મૂંઝવણ જાય છે. यहाँ दूसरा लिया, आश्रय में फल लिया है. यहाँ आश्रय में मोक्ष मार्ग में आश्रय शुभ है, बंद मार्ग में आश्रय शुभ, ऐसा ज्ञान की दलील थी. तो उसका उत्तर में कहा कि शुभ तो इसको कहिए कि जी आत्मा के आश्रय पवित्रता प्रकट हो, सम्यक दर्शन ज्ञान, इन्हें शुभ कहिए. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया है? इसको शुभ कहते हैं, ये शुभ है. हाँ हाँ हाँ, भलो ये है शुभ शुभ भाव के रहित अपना आत्मा पवित्र भगवान उसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वितरागी पर्याय उत्पन्न हो, उसको भगवान मोक्ष मार्ग के आश्रय से शुभ कहने में आया है. शुभ नाम शुद्ध, शुद्ध को शुभ कहा है. और पुण्य पाप जो शुभाशुभ भाव है उसको अशुभ कहा है. समझ में आया? अर्थ में जरी फेर कहे, कारण के जो एम कहो कि शुभ मार्ग शुभ भाव मोक्ष मार्ग में आश्रय मोक्ष मार्ग है कहो, तो પછી शुभ को तो जीवमय कहा है. तो जीवमय शुभ भाव जीवमय है नहीं, ये तो अशुद्ध है, ज्ञानमय है. समझ में आया? तो हमारे पंडित जी ऐसा अर्थ किया है, शुभ એટલે શુદ્ધ અને अशुभ એટલે शुभाशुभ भाव दोई अशुद्ध को अशुभ कहा है. समझ में आया? अर्थ में फेर है इसमें. ये फूलचंद जी भी ऐसा अर्थ करते हैं कि शुभ भाव है, पाछा है ही कि शुभ भाव मोक्ष का कारण नहीं, पर शुभ भाव मोक्ष मार्ग है और अशुभ बंद मार्ग है, ऐसा अर्थ करते हैं, पर ऐसा नहीं. समझ में आया? शुभ भाव तो इसको कहिए निश्चय से कि शुभ शुभ भाव से रहित भगवान आत्मा का ध्येय बनाकर जो शुद्ध परिणाम सम्यक दर्शन ज्ञान वितरागता हुई, उसको मोक्ष मार्ग के आश्रय शुभ कहने में आया है. और शुभ ने अशुभ भाव मंद मार्ग ने आश्रय अशुभ कहने में आया है. निषदान जी तो टीका में ऐसा है. यही बराबर है. शुभ अच्छे मोक्ष मार्ग केवल जीवमय है. संस्कृत 145 गाथा में शुभ अच्छे मोक्ष मार्ग केवल जीवमय है, अशुभ बुरे बंद मार्ग केवल उद्गलमय है. ऐसा टीका है, पर उसका अर्थ दूसरा. शुभ नाम अच्छे मोक्ष मार्ग केवल जीवमय, अच्छे नाम शुद्ध परिणाम, शुभाशुभ परिणाम से रहित शुद्ध परिणाम, ये अच्छे मोक्ष मार्ग केवल जीवमय है. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वितरागी पर्याय जीवमय है और शुभाशुभ परिणाम जीवमय नहीं. समझ में आया? तो पहले अर्थ करते हैं, पीछे हम कहते हैं कि शुभ भाव भी बंद का कारण, मोक्ष मार्ग व्यवहार है हम कहते हैं. यहाँ ये बात है नहीं, व्यवहार मोक्ष मार्ग है ही नहीं. यहाँ तो मोक्ष मार्ग शुभ को कहा, जिस शुद्ध परिणाम अपना शुद्ध चैतन्य के आश्रय से निर्मल वितरागी परिणति मोक्ष मार्ग की उत्पन्न हो, वो मोक्ष मार्ग है न, उसके आश्रय उसको यानी शुभ कहने में आया है. पंडित जी, शुद्ध को शुभ कहने में आया है, शुभ अशुभ भाव को अशुद्ध कहकर दोई को अशुभ कहने में आया है.
अशुभ बंध के कारण है लोग। समय सार 145 पाठ है, 15 पाठ है, संस्कृत में सब पाठ है। शुभो शुभो व जीव परिणाम केवल ज्ञानमय द्वारा एक हो तदेकत्व गति कारण भेदा पूछे। शुभो शुभ पुंडली उपाय शुभो शुभ फल पालित महिला जी है। शुभ शुभ मोक्ष बंद मार्ग आओ पाठ है। शुभ अशुभ मोक्ष बंद मार्गो तो प्रत्येकम केवल जीव पुद्गलमय तो अनेकों हो। टीका में ऐसा है कि शुभ अशुभ, शुभ मोक्ष मार्ग, अशुभ बंद मार्ग तो प्रत्येकम केवलम शुभ जीवमय, अशुभ शुभाशुभ परिणाम पुद्गलमय, ऐसी अनेक है। दो एक नहीं अनेक है। संस्कृत टीका में ऐसा ले, पर उसका अर्थ में शुभ का अर्थ क्या शुभ लेना है, અને શુભાશુભ ભાવ को अर्थ क्या अशुभ लेना है। ये बात अनेक है, दो एक नहीं। भगवान आत्मा का शुभ भाव इसको कहा, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निर्विकारी पर्याय उत्पन्न हुए उसको यहाँ मोक्ष मार्ग को यहाँ शुभ कहा, और उससे विरोध जितना पुण्य ने पाप शुभ शुभ भाव है उसको पुद्गलमयी कहकर अशुभ कहा। ये पुद्गल है, पुद्गलमय है, अज्ञानमय है। समझ में आया? टीका में आने अर्थ दूसरा लिया, आने आश्रय का अर्थ फल लिया। शुभ का फल अनुकूलता, अशुभ का पूर्ति એટલે બસ પણ બધા પુદ્ગલ का संयोग है, કેમ કરીને आश्रय बढ़ गया। समझ में आया? कौने कड़ी से अंदर पड़ी, क्या सत्य क्या है, समझ में आया? નાનામાં ફેર પડે આઠા નાનો તો રૂપિયાનું ઘાસેલ બાલી નિર્ણય કરે, કેમ આ ફેર પડે આઠ 1000 હે રાત ભાવે રાત આખીને નામું મેળવે પાપનું। આ નામામાં મેળ કેસે હોતા એ ખબર ન મળે કાંઈ। જેને ધર્મ કરવો એને મેળવું પડશે કે નહીં? धर्म खाता में धर्म क्या, अधर्म खाता में अधर्म क्या? तो शुभाशुभ भाव दो ये अधर्म है, अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुभ है। अने भगवान आत्मा का आनंद का ज्ञान श्रद्धा से चारित्र हुआ, ये शुद्ध है, ये शुभ है, मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया? अरे मानस क्या करते हैं, अपनी दृष्टि को मिला। फूलचंद जी नहीं, दृष्टि ऐसी नहीं, दृष्टि तो इन्हें बंद का कारण है, पण मोक्ष मार्ग शब्द पराय नहीं तो शुभ मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं जा सकता है। दूसरा तो शुभ भाव तो मोक्ष मार्ग ही कहते हैं, પછી તો यही बद करते हैं, तो फूलचंद यही तो बताते। समझ में आया? અહીંયા તો એક વાત है, प्रभु तेरी चीज तो जो चैतन रतन आनंद शक्ति ना रतन थी भरा हुआ प्रभु, ऐसे प्रभु के अवलंबन से जो परिणाम होता है उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं ना, उसको शुभ ने शुभ कहते हैं, भला इसको कहते हैं। समझ में आया? और शुभ ने अशुभ भाव दो ही भूला है, खराब है, इन कहते हैं, अशुभ है। कहते हैं कि आश्रय फल की निष्पत्ति वह भी एक ही है। हाँ, ये लिया है,
दोई का फल एक ही है, संयोग मिले दुख मिले बस। हाँ, शुभ अशुभ भाव का फल बंधन और बंधन का फल संयोग, ये दुख रूप सब दुख का कारण है। ये लक्ष्मी मिलनी शुभ के कारण से दुख का कारण है। उसका लग जाते हैं तो पाप बनते हैं। लक्ष्मी स्त्री कुटुंब परिवार उसका ऊपर लग जाते हैं तो एकला पाप उत्पन्न होता है, पाप बंधन है। समझाए? अरे जिंदगी हारी पची 50 વર્ષ जिंदगी गाड़े અને પછી કઈક થોડો ઘણું ભગવાનની પૂજા કે શાસ્ત્ર વાંચન के करे थोड़ू પછી जाने का अपना धर्म हो गया। भाई धर्म चीज तो अलौकिक है भाई। एवा शुभ भाव तो मुनि व्रत धार अनंत बैर विवेक उपजायो। ये शुभ भाव ये अशुभ है। हाँ, निश्चय से तो शुभ है। ये पंचमा पुण्य पाप ने अधिकार कहा निचले आखिर में। प्रभु वहीं तो पाप का अधिकार चलते हैं, उसमें तुम्हें आ क्या लाया दया दान व्रत को? कि भाई दया दान व्रत को लाया एक निश्चय से तो पाप है। नहीं टीका में पुण्य पाप का अधिकार की जय सनातन की टीका में पाठ में है, संस्कृत टीका में है। समझ में आया? अधिकार पाप का चलते हैं न, तुम्हें व्यवहार मुक्त मार्ग की बात कहां से कहा? समझ में आया? तो व्यवहार मुक्त मार्ग तो पुण्य है, नहीं तो मुक्त मार्ग की बात चलती है तो पाप का अधिकार चलते है। इसके भाई पुण्य पाप ही है। और योग सार में भी कहा योगेंद्र देव, पाप पाप को सौ कहे पण अनुभवी जन पुण्य को पाप कहे। योग सारनाथ पाप पाप को सौ कहे पण धर्मी अनुभवी ये पुण्य को भी पाप कहे। समझ में आया? अपना चैतन्य पवित्र स्वरूप से च्युत होना, ये शुभ भाव में च्युत होना तो ये पाप है। मार्ग ने सांभळवा मळे नहीं અને ઊંધો मार्ग મળે क्या जाए। समझ में आया? नहीं कहते हैं आश्रय में फिर मोक्ष मार्ग ने आश्रय शुद्धता प्रकट होती है, बंद मार्ग ने आश्रय अशुद्धता अपन में पाप उत्पन्न होता है। ये टीका का आश्रय यहाँ आश्रय नो अर्थ फल पुण्य ने पाप ना दुई का फल संयोग दुख है। समझ में आया? एमा कोई आत्मा की शांति क्या है? જ્યાં શાંતિનો સાગર ભગવાન ડોલે છે, શાંતિ 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 શાંત રસથી ભર્યા પ્રભુ। પ્રભુની સ્તુતિ માની હતી ઉપસનો રસ વરસે રે પ્રભુ તેરા નયન નમાં। उपशम रस वर्षे रे प्रभु तारा नयनमा। जैनी शरीर में उपशम रस देखाए भगवान प्रकट केवल ज्ञान हुआ, उपशम रसना ढीम हो गया अंदर। ऐसे भगवान उपशम रस द्रव्य स्वभाव तो उपशम रस स्वरूप है। उसके आश्रय से उपशम नाम शांति नाम वितरागता उत्पन्न होती है। शांति प्रमाणे तेने संत कहिए।
એને ચરણે જઈને રહીએ. આ શાંતિ પ્રમાણે તો ભગવાન અંદર છે. શાંતિનો સાગર ઉછળે છે ને પ્રભુ. એ પુનપાપના રાગ વિનાની ચીજ છે ને. જેને શરણે જતા તને શાંતિ મળશે. પુનપાપને શરણે જતા પ્રભુ તને અશાંતિ દુઃખ મળશે. સમજાયા? હવે અત્યારે આ ચર્ચા મોટી લખનલાલજી કરીએ. શું ભાવ મોક્ષ માર્ગ? શું ભાવ હે માને એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ હે. અરે રે પ્રભુ શું કરે ભાઈ. હે ક્યાં શબ્દ में खबर न મળે બાપુ. ये शुभ भाव निश्चय में ત્યાં शुभ कहा. शुभ शुभ दो ही भाव को तो अशुभ कहा और अशुभ तो बंद मार्ग के आश्रय कहा. शुभ जैसे अशुभ से बंद पड़ते हैं ऐसे शुभ से बंद पड़ते हैं. मोक्ष मार्ग नहीं है तो बंद मार्ग है. अरे समझ में आया? शुभ कर्म के उदय संसार है. देखो शुभ भाव से बंद पड़ा ना उसके फल तो संसार है. चार गति मिले, अरे स्वर्ग मिले क्या सेठाई मिले, संसार है. अब्जोपति हो करोड़ोपति हो. करोड़ोपति नहीं था गणित अब्जोपति थी गया. पहले लाखपति में बहु कहवाता. लाख 10,000 में बहु कहवाता पहले तो. हमारे पिताजी ना पिताजी 10,000 रुपया गाम में राजा कहवाय. रूपावान शरीर सुंदर 10,000 की पूंजी. धंधो बंधो करी सके नहीं. रूना वेपार रूनो ढोकड़ा डोलेरी मानस ने मोकले 2 महीना 2,000 पैदा कर दे. बस પછી 10 महीना धंधो नहीं. पिताजी का पिताजी बहुत सुंदर रूप था और ग्रस्त था. बड़ा नामांकित शरीर था, नामांकित नाम था. तो मूडी कितनी 2,000. હવે અહીં તો 25,000 ની એક દીની પેદા જ વાળા પૈસા વાળા પડ્યા છે. ધૂળના ધણી જેને ભાન ન મળે ક્યાં. અહીં कहते कि पुण्यना फल तो दुख है. पुण्य पोते दुख है. शुभ भाव ये आकुलता है. इसके निराकुलता का ये कारण नहीं. निराकुलता का कारण तो भगवान आत्मा है. भगवान सच्चिदानंद प्रभु, उसका आश्रय लेने से अनाकुलता प्रकट होती है. उन पाप का आश्रय तो दुख रूप है. समझ में आया? આવી વાતો છે શેઠ. दुनिया की निराली है भाई. विकराल का तो जिनेन्द्र का मारे. ओहो અત્યારે તો એ ધમાધમ પ્રદૂષણમાં ચલાવશે. પંડિતોને, ત્યાગીઓને, આ વ્રત ને ઉપવાસ ને એ બધા ધર્મ है. धर्म ना पाड़े तो एक नहीं. अरे भगवान प्रभु तेरा मार्ग इतना है ने. बंधन ना हेतु में फेर तुम कहते तो हम तो ना पाते. बंधन में हेतु में फेर कहीं नहीं. शुभों के शुभ दो का बंधन है.
વાત સાંભળી જાય નહીં, કઠણ પડે. આ સમીર શિખરની જાત્રા તીર રક્ષાના ફંડ કરે બધા ભાવભાઈ કરે છે ને તીરક્ષનું ફંડ, એને એમાં તો કરવા દઈશ બે માં कि सोनगढ़ में तीर रक्षा फंड से मटी नहीं सकता. अरे भगवान, ये तो शुभ भाव होता है. तो इस भाई तीर रक्षा का भाव ये कोई धर्म है? आखिरी बात है प्रभु, આવું માનશે તો નહીં કરે કોઈ, પણ નહીં કરી આવ્યા વિના રહેશે નહીં. जब लोग वितरागता नहीं है तब लोग आत्मदृष्टि पूर्वक स्वभाव आता है, और इस स्वभाव का फल बंद है. ये प्रश्न क्या પણ કરશે ન કરશે આવશે જે કાળે ને, જે કાળે જે પર્યાય થવાની તે થવાની થવાની થવાની. જે જે દેખી વિતરાગ ને તે હોશિયા अनोनिक बहुन होशे काहे तो अधीरा, काहे तो हो तो अधीरा. ये तो अशुभ भाव के काल में अशुभ ही आएगा मनात, पर ये दुख रूप ऐसा ये जानकर आएगा. और शुभ के काल में भी शुभ आता है. संतों को भी पंचमावृत का विकल्प स्वभावातपन है, ये रूप मानते हैं. संतों तो अतीन्द्रिय आनंद ना स्वरूप में मशगूल हो गया है. अतीन्द्रिय आनंद परिपूर्ण आनंद का महल में जेने पगला मांजा प्रवेश किया. शुभाशुभ परिणाम से हटकर संतों को उसको कहिए जेने अतीन्द्रिय आनंद को नाथ महल उसमें प्रवेश किया है अंदर, अर्थात तेना सन्मुख हुआ है. ऐसा अतीन्द्रिय आनंद में मस्त है, उसको यह मुनि कहने में आता है. पंचमहाभूत में मस्त है, अतीन्द्रिय आनंद को भूल जाते हैं, ये मिथ्या दृष्टि है. ये बात શીઠ છે એ પણ અત્યાર સુધી બધું દરકાર વિના ખાલ્યા ખાલ્યા. મોટા અમે મોટા છે મોટા છે તે છે જ ઠપકો મળે. એ દલીલ છે. भाई बात सत्य है. ऐसा उसका पिता का लड़का है और दूसरा पिता का लड़का एम के मेरा बाप है तेरे वो भाव में 5 लाख दिया है माने. ત્યાં વિચાર કે નહીં 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 वो भाव में दिया है કોને ખબર છે. तेरा बाप ने मेरा बापे 5 लाख वो भाव में दिया है लाओ. तो ध्यान ना पड़े, यहाँ विचार करे नहीं गए मागे मागे दई दूं. ए माथे पंडित कह दे कि ऐसा पुण्य धर्म होता है तो कईयों ने बचाया भूल के भाई ने सुना. जिनेश्वर दास जी तो बाबूलाल जमादार है, અહીં का विरोध करते हैं. तो उसके साथ एक अभी आया था प्रियंका जी, भाषण किया था कि मेरे साथ उसकी चर्चा हुई है दो की. तो उसने कहा खान जी तो बात तो सोनगढ़ की सच्ची है, वहां हमें जो सच्ची कहने लाई क्रमबद्ध तो ત્યાં से निकला है. क्रमबद्ध का उद्घाटन सोनगढ़ से निकला है. समझ में आया नहीं? क्रमबद्ध का करने वाला पेंशन भाषा तुम्हारा पंडित हिम्मत भाई बाढ़ की जाएगी. तो जो क्रमबद्ध में नक्की करने जाए तो सोनगढ़ का सत्य हो जाएगा तो लोग को क्या हो जाएगा, हमारी ठेकेदार नहीं रहेगा क्या.
અને ત્યાં સુધી બોલે અહીં બોલી ગયા મારી મોઢે કહ્યું છે કે અમે નરકને નિગોદમાં જાય ગયા અને सोनकट का विरोध करते हैं पर हवे दूसरा क्या करे ठेकेदार हुआ ऐसे बोला नक्की यहाँ रिकॉर्ड उतार लिया है प्रियंकर क्या बोले प्रियंकर है जाना चाहिए मुंबई आए चर्चा हुई लाल बहादुर किया बात तो सच्ची है क्रम बदली साधु एक ऐसी सेन इनका विरोध करने को आने वाला था शास्त्र देखने से तो क्रमबद्ध दिखते हैं क्या करना कि जो तुम्हें मानसो तो सोनगढ़ का सच हो जाएगा बाकी तुम्हारा नहीं मानना तब साधु के नहीं मान लो खत्म हो जाए अरे प्रभु सत्य ने स्वीकारवा में तेरे क्या हरकत है कोई को कौन बालक कहे तो क्या है 8 વર્ષના બાળક કોઈ સંકેતી જ્ઞાની है અને એ કહે તો પણ તમારે मान રાખना चाहिए हमें इतना 60 વર્ષના 80 વર્ષના है मैं 80 વર્ષ तो दे का है तेरी स्थिति तो अनादि अनंत है तो अनादि अनंत का तत्व की बात कोई भान हो न कहे तो भूल हो तो कबूल करने लगे बात सच्ची है भाई बालक कहते कौन बात सच्ची है हाँ हाँ एक श्वेतांबर में ऐसा आता है एक साधु निकले थे तो रास्ता में एक स्त्री मनीष की बातचीत करते थे तो एक बालक आया अरे महाराज तुम्हें आप स्त्री साथी बात रास्ता में गिरिया समिति ने ना क्या तुम जानते तो शास्त्र कहते हैं कि अरे बालक कहे तो प्रमाण लेना उसका कि भाई रास्ता में चलते हैं स्त्री के संपत्ति बात उसके साथ करते हैं तुम्हारा हृदय समिति नहीं आ क्या करते हैं और स्त्री का संग परिचय तो मेरे ब्रह्मचारी को ऐसा होता है होता नहीं बालक कहे तो सत मान लेना जिन्हें है हाँ जी है आ गए शब्द याद न हो भाव याद हो हाँ ये कहते हैं शुभ कर्म उदय संसार क्यों ये शुभ कर्म के उदय संसार विवरण है ना विवरण हाँ 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 ये पुण्य भाव का फल संसार ऐ पुण्य बापू ते संसार हाँ 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 गणधर देव ने ऐसा माना है इसको गणधर देव ऐसा माना है भगवान की वाणी ओम मुख ओम धुनी सुनी अर्थ गणधर विचारे भगवान की वाणी मुख में से ओम ध्वनि सुनी गणधर विचारे रथिया आगे उपदेश भविष्य संशय निवारे ये गणधर देव एम कहते हैं वाणी की रचना करने वाला एम कहते हैं पुण्य संसार है विशेष कहेगा